उनके पुरखा 100 वर्ष तक तृप्त बने रहे और वे संतुष्ट होकर भी अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने वाले आग जला देते हैं, ठीक उसी प्रकार अग्निच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पापों को भस्म कर देती है। अनजाने में भी अग्नि जैसे जला देती है ना, गंगा भी ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके बड़े बड़े पापों का विनाश कर दे। गंगा का महात्म समझो, ये कथा भी गंगा की धारा है, ये ज्ञान गंगा है। हमारे अंदर जो अज्ञानता है, हमारे अंदर संसार की विकारता है, हमारे अंदर जो हमारे अंदर संसार का संशय है, शंका है, आप कथा के माध्यम से आपकी शंका को माने वेद खत्म कर देगा। अर्थात जो गंगा स्नान के लिए उदन होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, महाराज बहुत बड़ी बात। गंगा के स्नान के लिए जो यहाँ पर संकल्प लेकर चलता है और वो मार्ग में मिल जाता है, वो भी निसंदेह गंगा स्नान का फल पाता है। गंगा भले ही वहां न पहुंच पाए और मार्ग में ही उसका निधन हो जाए तो वो कृपया करके वो भी गंगा तक उस स्नान का फल पाते। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी और कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य में गंगा की अन्य साधारण नदियों के समान देखते हैं। जैसे क्रोध के तपका काम से बुद्धि का, क्रोध से तपका और काम का बुद्धि से, पाखंड कुटिलता और छल कपटी से धर्म का नाश होता है, ठीक उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। दर्शन मात्र से गंगा जी स्नान तो मैं जानता हूं 60% सभी करे आए होंगे, गंगा स्नान सभी करे आए होंगे। हाथ उठाओ, गंगा कौन कौन गंगा स्नान करके नहीं आ पाया? नहीं करके जो गंगा स्नान किया कि नहीं तो करके जिन्होंने अभी तक गंगा का स्नान नहीं कर पाए, मेरी उनसे विनती है कि एक बार भले ही दूर नहीं जा सको, जो नजदीक में गंगा का घाट हो, केवल वहां जाके उनके एक बार उनके चरणों में ठोक लगा। हे ओ गंगा तेरे नीर कोरे भैया तरफत दिन और मेरी भाई गोरा नाथ कीरे भैया खूब करे स्नान के बोला तेरी बन ये बाम प्यारे बोले। भगवान शंकर की कृपा है, भगवान शंकर और भी कुछ कहना चाहते हैं? ये हो गंगा मैया तू बड़ी, ओ तो से बड़ो न कोई हो, ओ तो से बड़े महादेव है रे भैया नहीं अगर छाई के बोला तेरी ये बाबा प्यारे। हमारी ये लीला परमात्मा का ध्यान रखें। हमारे पास हमारे सनातन धर्म में हर तरह का कीर्तन, हर तरह की व्याख्या, हर तरह का संदेश, हर तरह की पूजा और सिस्टम, धार्मिक अनुष्ठान, संस्कृति, तप जप अर्चना परमात्मा ने भरपूर दी। बस शर्त आपका भाव सरल होना, भक्ति के प्रति समर्पित भाव, कथा में तर्क नहीं, संतों पर तर्क नहीं, भक्तों पर तर्क नहीं, ब्राह्मण के ऊपर तर्क नहीं और समाज के ऊपर तर्क नहीं और महापुरुषों पर किसी भी तरह का तर्क नहीं, किसी भी माता बहन बेटी के ऊपर तर्क नहीं।
अरे ठीक है भाई, भगत है नहीं, अरे बड़ा भगत है नहीं नहीं, ये तुम्हें शोभा नहीं दिया, ये तुम्हारे मन से बात अच्छी नहीं लगती। कोई राम भजन कर रहा है, कोई व्रत रखता है, कोई कीर्तन करता है, कोई साधना करता है, तुम उसको भी आपत्तिजनक बातों से संबोधित कर रहे हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। अच्छा प्रसन्न नहीं होते कोई बात नहीं है, तो आपको तर्क कुतर्क भी नहीं करना चाहिए। तर्क भी करते हो तो ठीक है, लेकिन कुतर्क भी मत करो भाई, कुतर्क खतरनाक है। हम कुतर्क करके कभी कभी स्वयं पाप कमा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना जाता है। हे विष्णु भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, मैं कथा को विराम देता हूं, तुम थक गए हो भाई, ढंग से बैठो, थोड़ा सा आराम। अरे जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही बुद्धिमान जो भेद नहीं करता। आप भेद ढूंढोगे कि इसमें कमी है, जी ऐसा जी वैसा है, ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा नहीं करना था। जो मैं कह रहा हूं मेरा टेसू यही है, मैं जो कह रहा हूं वो सही, ऐसा भी नहीं। अभी बाबा ने कितना बड़ा संकल्प लिया, लेकिन बाबा ने टेसू नहीं उड़ाया, माने अपने पंचों का सम्मान रखा, आप भक्तों का सम्मान रखा। इसके लिए बाबा को कितनी भी अब कुछ भी सहन करना पड़े, प्रतिज्ञा वापस लेना, माने बाढ़ निकल गया और लेना बड़ा मुश्किल है। आपने ये तो कहा कि नहीं, हमने बाबा को रोक दिया। आपने ये नहीं कही कि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पे प्रतिज्ञा होती चली गई और प्रतिज्ञा लेने वाले पर बहुत बड़ा वजन हो गया इस समय। लेकिन बगैर भक्ति के, बगैर राम भजन के, बगैर कीर्तन भजन के, बगैर भक्त संस्कार के, बगैर तप के, बगैर तपस्या के, आराधना के, प्रार्थना के, ये हम पर हमें करना पड़ेगा। नहीं तुझे भजन रखा रहेगा। हम यहाँ से अंतिम विदाई जाएंगे, हमारा अंतिम डोला यहाँ से निकलेगा, हमको ठोका जाएगा कि ये कोई भक्त चला है जिसने वचन तो दे दिया था लेकिन निर्माण नहीं किया। हम कहने की भी क्षमता रखते हैं, प्रभु वचन तो हमने निश्चित लिया था, लेकिन पंच आड़े आ गए, और पंच आड़े आ गए तो मैंने जो वचन लिए थे मैंने अपने सर पर धारण किए। अब बताओ मैं क्या करूं, मुझे मार्गदर्शन करो। मैं इस वचनबद्धता के लिए मैं कठोर से कठोर क्या तप कर सकता हूं, मैं क्या साधना करूं, आप समझ लेना। इसलिए मैं कहता हूं कि आप उस समय सोचे विचारे नहीं, आपने समझी कि पता नहीं क्या कहने वाले हैं, या तो पहले समझ लो बात को, तो तुम उनसे वचन कहलवाओ, और कहलवा देते हो तो फिर उन पर आप सोचो। रुको भाई, क्या कर रहे हो तुमने, तो पूरा माहौल खराब कर दिया, पीछे बैठी सबकी नजर वहां चली गई। क्या ले आएगा ये पैसा, तो बांट के रख दो उसको। मेरी बात नहीं समझी, लेकिन जो वचन लिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये वचन कभी भी खड़े हो सकते। अगर मेरे साथ अज्ञानता हुई तो ये वचन आप भी आप खड़े हो जाए। मैंने छूट पूरी नहीं दी है, मैंने पंचों का सम्मान रखा है, लेकिन जहां मुझे लगा कि ये निर्दयी फिर मुझ पर प्रहार कर रहे हैं, तो उस समय मैं मन ही मन संकल्प ले लूंगा। ठीक बोला हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं बात को समझ गया। इसमें वही तो चल रहा है कि हम करने को तो कुछ भी कर सकते हैं। एक भागीरथ अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को तारने के लिए हिमालय की गोद में जाके तपस्या कर रहे कि मैं अपने पुरखों का कल्याण कर दूं, और एक जीते जाते हनुमान जी तुम्हारे क्षेत्र को और तुमको तारने के लिए स्वयं बैठे हुए, तुम उस पर क्यों ठीका डपटी करते हो? बालाजी माने ब्रह्म है। केवल राम जी ने भी अवतार लिया था तो राम उड़े नहीं थे, केवल हनुमान में ही क्षमता थी कि आकाश में उड़ रहे थे।
आप मेरी बात को गहराई में नहीं ले रहे। मैंने आज जो कथा कही है बहुत गूढ़ कथाएं कही है, आप उनको हल्के में मत बोलिए। आप कथा सुनने के बाद कथा को ये नहीं कि मेरे आंसू निकल गए तुम्हारे आंसू और मैंने प्रतिज्ञा अभी स्थिर कर दिया तो आप समझेकर बच गए संकट से। नहीं, ये संकट तो खड़ा रहेगा। संकट टला नहीं है, टल गया कैसा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्थगित है। स्थगित का मतलब होता है कि वो आदेश, वो वाणी पुनः जीवित किया जा सकता है, मतलब पुनः उसको रिपीट किया जा सकता है, क्रिया नहीं। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, मैं ऐसा आप भी करते हो, लेकिन मेरा आशा आपसे इतना नहीं है। मैं किसी को डराने के धमकाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं कि किसी से भी कुछ करने से पहले, कराने से पहले एक बार नहीं 10 बार उस पर विचार कर, तब अपना कदम आगे बढ़ा। अगर आप अपने पुरखों की राय नहीं ले सकते तो किसी वेद शास्त्री की राय ले लो। आपको अपने पुरखों से पूछने में कोई ऐतराज है तो किसी ज्ञानी की राय ले। वो ज्ञानी क्या कहता है? वो ज्ञानी भी यही कहेगा तुम्हारे पुरखा कहाँ है? बोले भान, तो बोले पुरखों के पास। सही है, पुरखा ने नहीं बताओ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप तो शास्त्री बैठे हुए। टीए पे ही आदमी कहेगा, टीए पे जा। आप कहेंगे कि कहां से? बोले बालाजी धाम से, हम हमारे बरेठे गांव के। बोले बालाजी महाराज पे इतनी बड़ी शक्ति बैठी है, तुम जहां मुझसे बात क्यों करने चले आए? वहां भी तो कोई मान पुजारी कोई तो होगा, आप उनसे चर्चा कर लेते। बात टीए पे ही सब काम। मेरी विनती है आपसे, मेरी विनती है। मैं इसी कथा के माध्यम से मैं कथा को भी विराम दूंगा। मैं विनती कर रहा हूं, सत्य में बजाते, सत्य पर चलिए। न कोई संसार में बड़ा है, न संसार में कोई छोटा है। पूजा जब तक नहीं मचारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। कबो कबन में परम कुलीना, कब चंचल सभी विधीना। हनुमान जी ने अपना परिचय ऐसे दिया था, कबो कबन में परम कुलीना, कब चंचल सभी विधीना। अरे प्राण ले जो नाम हमारा, 23 दिन ताय न मिले हारा। भक्तों संतों में तो ऐसा, अगर तुम भूल से भी मेरा नाम ले लोगे, भूल से भी मेरी शक्ल देख लोगे, तो तुम्हें शायद भोजन नसीब न हो। शायद तुम्हें भोजन भी नसीब न हो। भक्ति अहंकार का बीज नहीं है, भक्ति नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता का बीज। भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे पास कोई भी भक्ति हो, पूजा करने की, बोलने की, साधना करने की, सेवा करने की, भक्ति परिवार में हो, गांव में, गली में हो। भक्ति का मतलब आप गांव के भी प्रमुख हो, आप घर के भी प्रमुख हो, लेकिन भक्ति के अंदर ये नहीं है कि आप अभिमानी बन जाओ, अहंकार धारण करना। अहंकार विनाश करता है। रावण के अंदर ज्ञान था, 10 शीश भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर दिए। अहंकार पा गया, सारे देवता उसकी हुकूमत में रहते थे। अग्निदेव अग्नि प्रज्वलित करते थे और वायुदेव झाड़ू लगाते थे, ब्रह्मदेव ज्ञान देने जाते थे, वायुदेव छिड़काव करते थे, सूर्य प्रकाश चंद्र उनकी हुकूमत में। अहंकार आ गया, मैं सबसे ऊपर हूं। आपको जो कला मिली है, आपको जो स्थान मिला है, आपके वंश को जो ख्याति मिली है, आपके परिवार को जो मणि मिली है, आपका परिवार, आपका गांव, आपका गली, आपकी समाज इस मणि की कद्र करना सीखो। इस मणि के चक्कर में बहक मत जाओ। क्या बोल रहा हूं? धन बचाना, तब तपस्या बचाना बहुत मुश्किल का काम, बहुत मुश्किल का काम। अर्थात अच्छा, प्रभु ने तो ऐसा ऐसा करके डाल दिया है, मैंने मैं क्या बताऊं। मैं तो साक्षात उसका अनुभव कर रहा हूं, अनुसरण कर रहा हूं। वो कर दिया है कि बेटा तुम बस मेरी बात मानते जाओ, बाकी काम मेरा है। अब इसके अलावा जीवन में बचता क्या है?
आज हम इस उम्र पर पहुंच गए, अब हम आगे की हमको जिज्ञासा क्या है? मैं पुनः जवान तो हो नहीं सकता हूं, मैं बच्चा तो नहीं बन सकता हूं, जो होना था हो चुका। अब मुझे केवल आगे आने वाला मेरा जो जीवन है, हमें वहां ठीक से पहुंचना है। हमको, आपको, सभी को अपने आने वाले कल के लिए ध्यान रखना है। ये तो निकल गया हमारा टाइम, वर्तमान है ये, भविष्य के लिए ध्यान रखें, तब तो जीवन सफल है। अर्थात विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम। विद्याओं में आत्मविद्या, आगे बात अंदर आत्मा में चिंतन। मैंने कहा ना, जब मैं अकेला रह जाता हूँ, वेद शास्त्र ज्ञान धर्म ईमान, ये जो जितनी कथा अभी कही है ना, ये कथा घर जाके भी चलेगी, देर रात तक चलेगी। जब तक मैं सो नहीं जाऊंगा तब तक चलेगी, और जाग और सोने के बाद भी रात को नींद खुल गई तो फिर चलेगी। जैसे एक सांप का नशा बहुत देर बाद आता है, सांप का जहर जब चढ़ता है तो हद पार कर जाता है। कथा भी एक नशा है, जब इसका नशा आता है तो शरीर और अंदर की जो व्याधि होती है, जो विकार होते हैं, साफ करके केवल ईश्वर का स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। ईश्वर का स्वरूप अर्थात कामनी वस्तु में लक्ष्मी श्रेष्ठ है, तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। गंगा तीर्थ विशेष है। हरे जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम और मुझ में भेद करता है, वो सिर्फ भक्त जानने योग्य है। जो विष्णु और भगवान शंकर में भेद करता है, वो जानने योग्य है। मैं एक ही हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही हनुमान हूँ। अनेक रूप वाले पितर सदा ये गाता गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहलाने वाला होगा? ये बात आ गई। क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा दीपक पैदा होगा जो हमको गंगा का स्नान करा सके, हमारे कुल को तार पाएगा? ऊपर पितृलोक में बैठे हुए पिता पुरुष हमारी वहां आशा करके बैठे, हमारे कुल में वो कौन दीपक होगा जो हमारे कुल को तार दे, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करा देगा। विधि के साथ, ये विधि चल रही है, विधि के साथ हमको गंगा का स्नान कर सकेगा, करा देगा, कराने वाला होगा। जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भी बलि भाग तर्पण करके दोनों अनाथी और दुखियों की तृप्त कर देगा। अनाथों को भी और दुखियों को भी तृप्त कर देगा। हमारे निमित्त जलांजलि देगा, श्रद्धांजलि देगा, हमको जल की अंजलि देगा। हमारे घर में कोई ऐसा पैदा होगा, उत्पन्न होगा, जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने वाला आदि का कार्य भी करेगा। हमारा मंदिर और विष्णु का मंदिर बनवाएगा और उसमें झाड़ू भी लगाएगा। कोई ऐसा हमारे कुल में होगा? आज तो हमसे बड़ा, आज तो कोई बड़ा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मंदिर में आते मेरी माताओं का भी कर्तव्य बनता है। तुम अपने घर में तो झाड़ू लगाते होंगे, अगर घर की इस मंदिर की परिक्रमा में कहीं कचरा लाया तो झाड़ू उठा के और बढ़िया डाल के डाल दो। भाई क्या जरूरी है कि नाथुना भी झाड़ू लगाए? क्या हम झाड़ू उठा के भगवान के मंदिर में झाड़ू उठा के हम छोटे हो जाएंगे? नहीं, हम बड़े हो जाएंगे।
जब जब हुई धर्म की हानि पाले असुर अधम अभिमानी। जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस समय आप देख रहे हैं हमारे भारत देश में ही हमारे सनातन कराती है वही मुनि है और वही पंडित है जो गंगा जी का सेवन कराए, हमको जल अर्घ दे, हमको आचमनी से जल दे। वही मुनि भी है पंडित भी। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य गंगा स्नान करने के लिए तिथि नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पापों का नाश हो। कौन सा कौन सा समय ठीक है? श्रावण मास, माघ मास, महाराज श्रावण मास, कार्तिक, अगहन भी है। ये सभी मास उत्तम माने गए हैं। इसमें गंगा में जाके डुबकी लगा सकते हैं। वैसे तो जी चंगा तो कटौती में ऐसी कहीं नहीं है कि आप जब चाहो तब जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको इतना ही अनुमति में देता हूं कि जहां हमको भजन करने की अभी इच्छा हो रही है तो पता नहीं हम क्यों उस चीज के उसके लिए हम समय अपना बेकार करें। भजन में लग जाओ। स्नान का ध्यान आज आता है। अभी ट्रेन में बैठो, सुबह पहुंच जाओ, गंगा में स्नान करके लौटे आपको बल्लू भैया ठीक नहीं और बल्लू भैया से पेड़ा खिलवा देंगे आपको। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महत्व सुनाते हैं, जो प्रतिदिन गंगा जी का आदर से महत्व सुनाते हैं उन्हें गंगा स्नान फल होता है। और जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग स्नान कराते हैं उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में पड़े हैं तो वो भी मतलब हो जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा दो तो उनके आपके पितर भी तृप्त हो जाते। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं विष्णु जल दूध कुसका अग्रभाग घी मधु गाय का दही लाल कनेर तथा लाल चंदन इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्थ बताया गया है जो सूर्य देव को अधिक संतुष्ट करने वाला है। और चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में व्यतीत पात योग और विषय भोग योग में तथा दोनों अयनों में मकर और कर्क को संक्रांति के दिन किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्य देने वाला होता है। भगवान शंकर कहते हैं विष्णु यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वो चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता। सोमवार को चंद्र ग्रहण और रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वो चूड़ामणि नामक एक पर्व कहलाता है। और उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। जो और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त 10वीं तिथि को स्त्री ही या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें वो 10,000 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्पफल नैवेद्य 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करे। गंगा जी के जल में घृत सहित तिल की भी 10 अंजलि डाले। भगवान शंकर कहते हैं विष्णु फिर गुड़ और सत्तू के साथ पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा में डालते हुए ये सब कार्य मंत्रों द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार हो ओम नमः शिवाय नारायणे दशहरे गंगाए स्वाहा। जेठ दशहरे के दिन ओम नमः शिवाय नारायणे दशहरे गंगाए स्वाहा।
ये 20 अक्षर का मंत्र गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, तप, होम इस प्रकार मंत्र से करने योग्य है। भगवान शंकर कहते हैं विष्णु इस प्रकार मंत्रों उच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का तुम मुझ शिव को तृप्त करो। विष्णु भगवान और ब्रह्मा का सूर्य का महाराज शिव को तुम विष्णु का ब्रह्मा का और सूर्य का हिमावर पर्वत का और राजा भागीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेल तिल दे। इस प्रकार वेदांत से पूजा करके संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाले मनुष्य निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु भगवान शंकर कहते हैं बिना दी हुई वस्तु को लेना निषिद्ध हिंसा पर स्त्री संगम। कथा को मैं अभी ब्राह्म की ओर ले जा रहा हूँ, टाइम लगेगा, कथा को ध्यान से सुनिए महाराज। पर स्त्री संगम ये 3 प्रकार के दैहिक पाप माने गए हैं। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना ये सब, और चुगली करना और अंत संत बातें करना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने के विचार करना ये भी पाप। कथा कहूं और कहूं सही सही कहूं, कोई अंदर घबराहट तो नहीं हो रही? आनंद आ रहा? फिर मैं कहता हूं विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना। आज आप कहता ये बुरा है, ये पाप है। और अत्यंत वस्तुओं में आग्रह रखना, संसार की विलासता में, अनन्य भाव की वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान पूजा और व्रत करने वाले पुरुष 10 जन्मों में उपवर्जित इन 10 प्रकार के पापों से निस्संदेह छूट जाता है। कब? जब गंगा जी की पूजा करता है, गंगा स्नान करता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गंगा में स्नान करके आप ये बेईमानी और ये कुलहीनता और ये चरित्रहीनता पुनः करें गंगा जी में जाए, नहीं। एक बार जो कर लिया बस उसका ध्यान रखते हुए गंगा जी में स्नान करो और बाकी आगे केवल सेवा पूजा करना। बोल बाबा जी सरकार की। पानी रंगुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे आज आपने वचन दिया है, अंदर भी मुझे वचन मिला है। अगर आप हम अपने वचन से कहीं हटते हैं तो बालाजी सरकार कभी भी आके यहाँ खड़े हो सकते हैं। मैं आपकी परीक्षा के लिए, आपको डराने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। मैं कहां से कूद पड़ूं पता ही नहीं। बोल बालाजी सरकार की। अपनी वाणी पर, अपने वचनों पर खड़े उतरिए। मुझे अभी मैंने वाणी दी है, मैं वचनों पर भी हूँ, वाणी पर भी हूँ। वो अभी स्थगित किया है। कोई एक अध्यादेश जारी होते होते उसमें अध्यादेश की पूरी इबारत तो लिखी गई, अंतिम हस्ताक्षर होने थे वो पड़े। यही है ना, अभी अंतिम जो हस्ताक्षर की मोहर लगती है वो नहीं लगी। ये आदेश कभी भी मैं आपको धमका नहीं लाऊंगा, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। भैया मोबाइल बता लो। अर्थात महाराज स्थावर इसमें बात आती है महाराज। तदंतर गंगा जी के सन्मुख श्रद्धा पूर्वक इस श्लोक को पढ़े। ओम शिव स्वरूपा गंगा जी को नमस्कार है। ओम शिव स्वरूपा लिख लो, जाओ गंगा जी को नमस्कार। ओम शिव स्वरूपा गंगा जी को नमस्कार। कल्याणदायिनी गंगा जी को नमस्कार। देवी गंगे आप विष्णु रूपणी हैं, आपको मेरा नमस्कार। ब्रह्मा स्वरूपा आपको नमस्कार। रुद्र रूपणी हे गंगा मैया आपको नमस्कार। शंकर प्रिया आपको नमस्कार। देवी स्वरूपणी आपको नमस्कार। औषधि रूपा गंगा आपको नमस्कार। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ
विद्या है आपको नमस्कार। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाली, विषय का नाश करने वाली हे गंगा मैया आपको नमस्कार। संसार, आवाज कम करो पीछे, हे मैया हटो, इनको हटाओ। संसार रूपी विषय का नाश करने वाली जीवन रूपा आपको नमस्कार। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के कलशों का संहार करने वाली आपको नमस्कार। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों की बीमारी हटाने वाली गंगा मैया आपको। प्राणों की स्वामिनी आपको नमस्कार। बगैर जल के जीवन नहीं, प्राणों की स्वामिनी है गंगा मैया आपको नमस्कार। शांति विस्तार करने वाली श्रद्धा रूपा आपको नमस्कार। सबको शुद्ध करने वाली गंगा मैया आपको नमस्कार। भोग मोक्ष दया प्रदान करने वाली आपको नमस्कार। तीनों लोगों के आभूषण रूपी गंगा मैया आपको एक बार नहीं बारंबार नमस्कार। गंगा द्वार, प्रयाग, गंगा सागर संगम, इन तीनों विशुद्ध तीर्थों में स्नान विराजमान गंगा मैया आपको नमस्कार। क्षमावती आपको नमस्कार। ग्रहपत्य, आवनी एवं दक्षिण अग्नि, त्रिविधि अग्नि में स्थित रहने वाली तेजस्वी आपको नमस्कार। शिवलिंग को धारण करने वाली आपको नमस्कार। और सुधारमयी गंगा मैया आपको नमस्कार। जगत में मुख्य सरता रूप आपको नमस्कार। रेवती नक्षत्रा रूपा नमस्कार। प्रेती नाम से प्रसिद्ध गंगा मैया आपको नमस्कार। लोगों को धारण करने वाली हे गंगा मैया आपको नमस्कार। संपूर्ण विश्व के लिए मित्रता रूपी आपको मैं नमस्कार करते हैं, क्योंकि सभी का संगम आप में होती है। आप वहां से सभी को एक भाव आशीर्वाद प्रदान करने वाली गंगा मैया आपका जल कल्याण रूपी है। आप उत्तम धर्म स्वरूपा है, आपको नमस्कार करता हूं। कौन करे? विष्णु भगवान। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से वंचित आपको नमस्कार। बड़ा छोटा कोई भी हो, आप किसी में भेदभाव न रखते हुए आप में नीचे से नीचे, बड़े से बड़े सभी जीव स्नान कर लेते हैं, आपको नमस्कार। तारने वाली संसार से आपको नमस्कार। नमस्कार संसार बंधन से मुक्त करने वाली गंगा मैया आपको नमस्कार। आप परम शांति, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित फल देने वाली है गंगा मैया, बारंबार नमस्कार। आप मना काल में जग रूपा है और जन्म काल में सदा सुख देने वाली, भोग कराने वाली गंगा मैया, जीवन प्रदान करने वाली आपको नमस्कार। आप ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली, पापों का विनाश करने वाली गंगा मैया आपको नमस्कार। प्रलत जीवों का को पीड़ा हरने वाली गंगा मैया आपको नमस्कार है। और शरणागतों के दीनहीन पीड़ितों की रक्षा करने वाली गंगा मैया नमस्कार। जब विष्णु भगवान की स्तुति चल रही है, इसलिए आप कृपया करके इस पर ध्यान दें। पीड़ा को दूर करने वाली गंगा मैया आपको नमस्कार। अविद्या मल से निलिप्त और दुर्गम दुखों का नाश करने वाली तथा क्षय करने वाली आपको नमस्कार। आप पर और अपर सबके परे मोक्षदायिनी गंगे आपको नमस्कार है। आप मेरे आगे होगे हे गंगा मैया, आप मेरे पीछे रहे गंगा, आप मेरे उभय पार्श्व में स्थित हो जाए हे गंगे मैया, मेरी आप में स्थिति हो जाए। आकाश नामिनी हे गंगा मैया आपको नमस्कार। आदि मध्य और अंत में सर्वज्ञ आप गंगे, आप ही मूल प्रकृति है, आप ही परम पुरुष है तथा आप ही परम पिता परमात्मा शिव है। हे शिवे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक ये विष्णु भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक इस श्लोक का पढ़ना और सुनाना मन, वाणी एवं शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोत्तक
10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये स्त्रोत जिसके घर में लिख कर रखा जाता है या पढ़ा जाता है, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं रहता है। अग्नि, चोर और सर्पों का भय नहीं रहता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हास्य नक्षत्र सहित 10वीं तिथि को यदि बुधवार से योग हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो 10 बार स्तोत्र का पाठ करता है, वो दरिद्र हो या असमर्थ, वो भी उस फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यतन पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाले बताया गया है। तब विष्णु जैसे मैं विष्णु जैसा हूँ, अब बात करें महाराज, विष्णु जैसे मैं हूँ। गंगा मैया से विष्णु भगवान प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं विष्णु जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम हो, और तुम ही वैसी उमा देवी है, और जैसी उमा देवी है वैसी गंगा है। इन चारों रूपों में कथा को यहां में ब्राह्मण टाइम निश्चित ज्यादा हो गया, लेकिन विष्णु भगवान की चूंकि स्तुति थी, मैं उसको मझधार में नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि स्तुति करते करते कभी भी कोई भी अपना जो श्लोक होता है आप उसको मध्य में छोड़ देंगे तो आप पर उसका वजन भार बढ़ जाता है। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को गंगा जी की महिमा का वर्णन किया जाएगा। और देखिए महाराज, इस समय शिवरात्रि आने वाली है और गंगा जी का महत्व और भगवान शंकर का प्रसंग चढ़ा हुआ है। मेरे भैया ढोलक वाले, तू खुश है कि नहीं? आएगा कि नहीं? आएंगे, बताते रहो भाई। अब तो तुम पे हम जोर ज्यादा पढ़ने नहीं देते हैं। सवेरे हम 1.25 घंटे में तो सुंदरकांड कर देते हैं, एक सांस में सुंदरकांड को विराम देते हैं, दूसरी सांस नहीं लेनी पड़ती। और तुम वहां जाते हो जहाँ पर वहां कई सांसें बदली जाती है ना महाराज, बदली जाती है ना? नहीं, ऊपर चढ़ाव तो आता है, लेकिन यहाँ तो एक सांस में आपका सारा काम हो जाता है। अर्थात अगले मंगलवार को गंगा जी की महिमा का प्रसंग आपके सामने रखा जाएगा। और मैंने ये कथा परिपक्वता के सामने, और मैंने आपके कल्याण के लिए, आपके विधि विधान के लिए, आपकी तपस्या के लिए, आपकी साधना के लिए, मेरे मुंह से जो कटु वचन तो रहते ही सदा भाई, मेरे मुंह से मीठे वचन तो कभी सुन ही नहीं पाओगे। मेरे मुखाग्र से कटु वचन सुनते हो, अगर तुम इन कटु वचन को सुन के पचा जाओगे तो मैं कहता हूं कि तुमको संसार में कोई बाण भेजने वाला भी व्याकुल होके वो परास्त हो जाएगा, लेकिन तुम परास्त नहीं होगे। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विनती करता हूं कि मेरी सूझबूझ में, मेरी अज्ञानता में, मेरी ढिठाई में, मेरे बालपन में मैं अबोध हूं। अबोध जान के, ढिठाई जान के, एक अबोध बालक जैसी अपनी माता से तोतली भाषा में बात कर जाता है, तो मेरी तोतली भाषा जान के अगर आपको किसी को पीड़ा हुई हो तो मुझे क्षमा करना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय भवानी महादेव सबका बखानी, ऐसे भवानी महादेव सबका बखानी,
संशय कथा पे बिल्कुल मत करना, और संशय कर लोगे तो कहता हूँ जो तुम्हारे मन अग संदेव तो किन जाए परीक्षा ले, जो तुम्हारे मन अग संदेव तो किन जाए परीक्षा ले। तब लगे बैठी अहो बट छाई, तब लगे तुम ऐसे मोए पाई, तब लगे अहो बट छाई, तब लगे तुम ऐसे मोए पाई। ओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हे बोलो राम 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 बाबा राम राम राम, राम 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 बाबा राम राम राम, हे राम 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 बाबा राम राम राम। हरिओ राम बाबा राम राम, हे राम 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 बाबा राम राम राम, राम 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 बाबा राम राम राम, हे राम 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 बाबा राम राम राम, राम राम हरि हरे राम राम, हे राम 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 बाबा राम राम राम, राम राम बाबा राम राम राम, हे राम 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 बाबा राम राम राम, राम 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 बाबा राम राम राम। बोलना मैया की जय, शंकर भगवान की जय, सरकार की जय, मैया की जय, हर महादेव। कथा को विराम देता हूँ, आरती होगी भगवान की। सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करते हुए मैं अपने स्थान से विराम